क्या आप रो कर सोए हो लेकिन अल्लाह फिर भी खामोश है? क्या आप टूट कर अल्लाह से मांग रहे हो लेकिन तुम्हारी दुआ है कि कबूल ही नहीं हो रही? तो सुनो, शायद तुम्हें आजमाइश नहीं तरबियत दी जा रही है। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हाथों में जंजीर थी लेकिन उनकी तकदीर में बादशाहत लिखी हुई थी। अल्लाह ताला कभी कभार तुम्हें कैद इसलिए करता है ताकि तुम्हें आज़ाद कर सके। जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बचपन अपनी माँ की गोद से जुदा हुआ ताकि वो फिरौन को निस्तो नाबूद कर सकें, अल्लाह का दर्द तदबीर बन जाता है। जिस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया और उस आग में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाल तक न जला, क्योंकि जो अल्लाह के लिए खड़ा होता है ना, आग भी उसे सलाम करती है। जिस तरह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में जख्म, ज़बान पर दुआ और दिल में सब्र था, अल्लाह ने उन्हें वो लौटाया जो दुनिया उनसे छीन चुकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दुनिया वालों ने मजनून कहा, लेकिन जब तूफान आया तो सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम ही बचे और उनकी कश्ती बची और दुनिया का एक एक जोड़ा उनकी कश्ती में बैठा। दुनिया तुम्हें समझे या ना समझे, अल्लाह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। जिस तरह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में तन्हा थे, जब अल्लाह को पुकारा तो उस अल्लाह ने मछली के पेट में भी रास्ते बना दिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिशें की गईं तो अल्लाह ने उनको आसमान पर उठा लिया, क्योंकि जिसे अल्लाह उठाता है ना तो कोई उसे गिरा नहीं सकता। जिस तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में अपना खून बहाया, मक्का में जिलावतन किए गए, अल्लाह ने उनका नाम अर्श तक पहुंचा दिया। तो याद रखो, जब अल्लाह तुम्हें आजमाता है ना तो तुम पर मुश्किलात भेजता है, तोड़ता नहीं बल्कि नई बुलंदियां अता करता है और तुम्हारी खामोशी में तुम्हारी तरबियत लिख रहा होता है। और एक बात याद रखें, अल्लाह उन्हीं लोगों को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइएगा जो ज़िंदगी में मुश्किलात का शिकार हैं। शायद उन्हें इस वीडियो से एक नई हिम्मत मिले और आपको भी उसका सवाब मिलता रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।